देखो इसके लिए भी सेम ही चीज है कि आपको थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 करना है एंड यस एनसीईआरटी को भी रेफर करना है। आपको एनसीईआरटी को रेफर करना है फॉर सेम एंड यस थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। अब ये मैंने आपको सोर्स बताया एंशिएंट के और मिडिवल हिस्ट्री के कि आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यू हैव मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ना सारे टॉपर्स, आप यूपीएससी में भी चले जाएंगे, आप एचसीएस में भी चले जाएंगे, आप पंजाब ईसीएस में भी चले जाएंगे, आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की भी बात करेंगे, तो सभी क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया। मैं नहीं कह रहा ये किताब मत पढ़िए, मैं तो खुद लेकर आया हूं आपके लिए कि अगर आप स्पेक्ट्रम रेफर कर रहे हैं तो ठीक है, फेयर एनफ, मोर देन हैप्पी आई एम कि अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लें। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो ये है कि गाइस दो ऐसी किताबें हैं जिन्होंने प्रिपरेशन को ड्राई कर दिया है, और उनमें से एक किताब है स्पेक्ट्रम और दूसरी किताब है एम लक्ष्मीकांत। जबकि हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, बात वो नहीं है तो, लेकिन मैं इसके ओवर एंड अबव अपने बच्चों को यह भी बोलता हूं कि आप सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखिए स्पेक्ट्रम के पास या फिर एम लक्ष्मीकांत में। क्यों? क्योंकि ये आपको सिर्फ फैक्ट्स देती हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी कहानियां बता देती हैं, राइट, लेकिन आपको एनालिसिस करके नहीं बताती हैं। आपको जो एग्जाम में लिखने के लिए एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए या क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स चाहिए, ये किताबें आपको ऑफर नहीं करती हैं या बहुत कम ऑफर करती हैं। ऐसे में आपका दिमाग जो है वो उतना खुल नहीं पाता है। अगर आप बात करेंगे बिपिन चंद्र की या ओल्ड एनसीईआरटी की भी बात करें, आप जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो आपको मजा आना शुरू हो जाता है, आपको लगता है यार मैं जानना चाहता हूं और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ, गांधी जी ने ये कदम क्यों उठाया, सर सैयद अहमद खान जो कि सेकुलर थे अचानक से कॉम्युनल क्यों बन जाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मुस्लिम व्यक्ति को ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने बाद में बोला कि हमारे हिंदूज और मुस्लिम्स के जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े नेचुरल हैं और दो मुल्क ही हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना एनालिटिकल एबिलिटी आप में डेवलप करती है, आपके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस आती है, वो ये किताबें ऑफर नहीं कर पाती। बट एनीवे आप स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हैं। अगर स्पेक्ट्रम को रेफर नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसा मैंने बताया बिपिन चंद्र को रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स आपको बिपिन चंद्र के करने ही पड़ेंगे, वो हम अपनी क्लासेस में बच्चों को डिस्कस करके बताते जाएंगे। देन नेक्स्ट यू हैव थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री ओनली। अगेन एनसीईआरटी की बुक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, आपको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आगे चलते हैं हम, वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए गाइस बड़ी सिंपल थी, मैं आपको बात बता रहा हूं आपको क्या करना है, या तो आप लॉन्च पैड के नोट्स फॉलो कर सकते हो या अर्जुन देव की बुक रेफर कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करने हैं आपको क्वेश्चंस। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कीजिए, आपको प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ओके, आपको कहां देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड मेंस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स इट। मैक्सिमम ऑफ द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री रेफरिंग टू अ सोर्स जो कि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। आप अर्जुन देव को रेफर कर सकते हैं या हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं। हम इस पैटर्न को किस पैटर्न के साथ समझ के ये सारी स्ट्रेटेजी डिजाइन कर रहे हैं कि सिंस एचसीएस ने अपना पैटर्न बदल दिया है, सो वी आर प्रिज्यूमिंग कि वो यूपीएससी के साथ इंक्लाइंड है और ये सारी चीजें आपको आने वाले पैटर्न में देखने को मिलेंगी ही मिलेगी।